लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेमवती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। सेमवती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेमवती को अपनी जीवन संगनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंद के एक महिला केदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में संगीत और गीत की कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता गीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गईं। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी की मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मलंगा गौर, माझे बाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिका अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1982 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मलंगा गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गईं और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत ही पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला हिट गीत माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी उसका जिक्र अक्सर लता करती रही। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में
गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब सर्व गान के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिससे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस फिल्म के गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज कलाकार की पहली पसंद लता ही रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्षक पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्में में यादगार गीत गाए। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है मोहब्बतें, दिल से पुकार, जुबेदार, रंग दे बसंती, ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर में संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लत होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौभाग्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से लेकर घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गीतों की क्वालिटी, रॉयल क्वालिटी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। श्री रामचंद्र और ओपी न्योर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवादों की वजह मनमुटाव कहना ही ठीक रहेगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश भी की गई थी। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ था। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी। लता जी को स्लोवाइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। साल बीतते गए, दशक बीत गए और जब लता मंगेशकर के मन में शादी को करने का विचार आया
तो नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। पत्रिका.com की इसी रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राज सिंह राजस्थान के शाही परिवार से ताल्लुकात रखते थे और डूंगरपुर के तत्कालीन राजा स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह डूंगर अच्छे दोस्त थे। उनकी ज्यादातर मुलाकातें हृदयनाथ के घर पर होती थी और यही वह समय था जब राज सिंह ने अपने अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर के बातचीत शुरू की। राज सिंह और लता के बीच कई मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे थे और समय के साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। राज सिंह लता मंगेशकर को मिट्टू नाम से बुलाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगर दोनों शादी करने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन जब राज सिंह ने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उनके पिता महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने शादी होने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण ये था कि लता एक शाही परिवार से नहीं थी, इसीलिए महारावल लक्ष्मण अपने बेटे राज सिंह की शादी एक आम लड़की से नहीं करने दे सकते थे। महारावल लक्ष्मण सिंह के फैसले ने राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर के सपनों को एक पल में तोड़ दिया था। राज सिंह ने अपने पिता के सम्मान में उनके फैसले को मान लिया, लेकिन उन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का फैसला किया। लता मंगेशकर ने राज सिंह के फैसले की तरह आजीवन शादी नहीं करने का फैसला किया। हालांकि दोनों जीवन भर दोस्त बने रहे।